A very good morning to all of you, dear students. First of all, I would like to request you then that I'm just going to deliver my unseen passage. This is the third unseen passage, third and I think it's a fourth and fifth unseen passage, and which I'm just going to delivering you. And dear students, remember one thing that these unseen passages are the most important unseen passages for your board exam, and it is one of the best unseen passages in your previous year's board exam related unseen passages. So dear students, if you are new at my channel, then please subscribe at my channel, and after that if you like the whole video, then please press the button of like also, and please share it to the others so that other students may get this videos, and after that it will be helpful for them also. So let don't waste our single minute, and let's start this session. Before going to start you, I'm just going to wish you a happy मुहर्रम to all of you दोस्तों। आप सभी लोग को हमारी तरफ से हैप्पी मुहर्रम, मुहर्रम की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोग जहां भी रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और चलिए दोस्तों, समय नहीं गवाते हैं और स्टार्ट करते हैं। और देखिए इसमें इस पैसेज में है क्या, थोड़ा सा समझते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज अ किंग इन ग्रीस, ही हैड थ्री लवली daughters. The first daughter was very beautiful, the second daughter was more beautiful than the first, but the third was fairest of all. She was the most beautiful girl in the world. Her name was Psyche. Venus, the great goddess of the Greeks, was angry with her. She was jealous of her beauty. She called Psyche to her palace and asked her, "How old are you?" Psyche answered, "Great goddess, I am 19." Venus laughed and said, "You are young but not beautiful. You are ugly. Nobody will marry you." Psyche wept and played bread. "Keep me as your servant please. I will serve you well. I will do everything for you." चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत साल पहले, देयर वाज अ किंग, एक राजा था। इन ग्रीस, ग्रीस में, यूनान देश में बहुत साल पहले एक राजा रहता था। ही हैड थ्री लवली डॉटर्स, उसकी तीन सुंदर बेटियां थी। द फर्स्ट डॉटर वाज वेरी ब्यूटीफुल, उसकी जो पहली बेटी थी खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत थी। द सेकंड डॉटर वाज मोर ब्यूटीफुल देन द फर्स्ट वन, और जो दूसरी बेटी थी वो पहली बेटी से ज्यादा खूबसूरत थी। बट द थर्ड वाज फेयरेस्ट ऑफ ऑल, लेकिन जो तीसरी बेटी थी वो पहली बेटी से, यानी दोनों बेटियों से सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड, वो इस दुनिया में सबसे सुंदर लड़की थी। हर नेम वाज साइकी, उसका नाम साइकी था। वीनस द ग्रेट गॉडेस ऑफ ग्रीक्स वाज इन द वर्ल्ड, वीनस द ग्रेट गॉडेस ऑफ द ग्रीक्स वाज एंग्री विथ हर। वीनस जो यूनान देश की महारानी थी, जो देवी थी, वह उसकी सुंदरता से बहुत ज्यादा नफरत करती थी, एंग्री होती थी, क्रोधित होती थी। शी वाज जेलस ऑफ हर ब्यूटी, वो उसकी सुंदरता से नफरत भी करती थी। शी कॉल्ड साइकी टू हर पैलेस, एक दिन वह साइकी को अपने महल में बुलाई एंड आस्क्ड हर, और उससे कही, हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल की हो। साइकी आंसर्ड, ग्रेट गॉडेस, साइकी ने कहा कि ओ गॉडेस, मतलब हे देवी, आई एम 19, मैं केवल 19 साल की हूँ। वीनस लाफ्ड एंड सेड, वीनस हंसी और कही, यू आर यंग बट नॉट ब्यूटीफुल, तुम नौजवान तो हो लेकिन खूबसूरत नहीं हो। यू आर अगली, तुम बहुत बदसूरत हो। नोबडी विल मैरी यू, कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। साइकी वेप्ट, साइकी रोने लगी एंड प्रेड, और उससे प्रार्थना की, कीप मी एज योर सर्वेंट, मुझे अपनी नौकरानी के रूप में रख लो प्लीज। आई विल सर्व यू, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। वेल आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू, और मैं तुम्हारे लिए हर चीज करूंगी। फिर से एक बार समझ लेते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है ये। पिछले साल 2022 में ये 2 मॉडल पेपर में आया हुआ है, और 2022-23 में लगातार आया हुआ है। तो इसको समझते हैं दोस्तों। आज से बहुत साल पहले यूनान देश में एक राजा रहता था। उसकी 3 बेटियां थी। पहली बेटी बहुत खूबसूरत थी, दूसरी बेटी पहली बेटी से ज्यादा खूबसूरत थी, और उसकी तीसरी बेटी उन दोनों बेटियों से सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। वह उस संसार की सबसे खूबसूरत लड़की थी, और साइकी, उसका नाम साइकी था। वीनस, यानी यूनान देश की जो महारानी थी, जो देवी थी, वीनस, वह उससे नफरत करती थी, वह उसकी सुंदरता से ईर्ष्या भी करती थी। एक दिन वह साइकी को अपने महल बुलाई और उससे कही कि तुम कितने साल की हो। तो साइकी ने कहा कि मैं केवल 19 साल की हूँ। वीनस उस पर हंसने लगी और कही कि तुम यंग तो हो लेकिन सुंदर नहीं हो, तुम बहुत बदसूरत हो, कोई तुमसे विवाह नहीं करेगा। साइकी रोने लगी, उससे प्रार्थना की, ठीक है, मुझसे कोई शादी नहीं करेगा तो आप मुझे अपनी नौकरानी के रूप में रख लीजिए, मैं आपकी हमेशा क्या करूंगा, सेवा करूंगी। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है। इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि बहुत साल पहले यूनान देश में एक राजा की कितनी बेटियां थी, 3 बेटियां थी। उसमें उन बेटियों में सबसे खूबसूरत लड़की कौन थी, तो तीसरी, थर्ड वाली, ठीक है। और वीनस जो वहां की देवी थी, वह उससे क्यों नफरत करती थी, उसकी ब्यूटी की वजह से नफरत करती थी। साइकी की उम्र कितनी थी, 19 साल थी, ठीक है। साइकी रोने क्यों लगी, क्योंकि उसने कहा था कि तुम सुंदर नहीं हो, बहुत बदसूरत, इस वजह से रोने लगी। आई होप दोस्तों पहला पैसेज आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरा समझते हैं। अगर नहीं क्लियर होगा तो वीडियो को आप क्या करिएगा, बैक करके देख लीजिएगा, आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगा।
देखिए, दूसरा समझते हैं, ऑफ ऑल मुगल एम्परर्स अकबर इन द मोस्ट सेक्युलर इन द सेंस दैट व्हाइल अदर मुगल एम्परर थॉट ऑफ देयर रिलीजन सेक्टेटरी, अकबर ट्रीटेड ऑल द रिलीजन्स इक्वली टू हिम. द हिंदूज वेयर एज डियर एज द मुस्लिम्स. ही इनिशिएटेड अ रिलीजन बाय द नेम ऑफ दीन इलाही. ही हैड मेनी हिंदू किंग्स एज हिज फ्रेंड्स. हिज 9 ज्वेल्स आर क्वाइट फेमस. देखिए, अफाल मुगल इम्परर्स, मुगल बादशाहों में जितने भी बादशाह हुए, अकबर इज द मोस्ट सेक्युलर इन द सेंस दैट अकबर उन बादशाहों में सबसे अच्छा बादशाह था. दैट व्हाइल अदर मुगल इम्परर्स थॉट ऑफ देयर रिलीजन, दूसरे मुगल बादशाह अपने धर्म के बारे में, सेक्टर ट्रीब अपने ट्रिब के बारे में, जो अपना समुदाय था उसके बारे में सोचते रहते थे. बट अकबर ट्रीटेड ऑल द रिलीजन इक्वली, लेकिन अकबर सभी धर्मों को साथ लेके चलता था. तो हिम उसके लिए द हिंदूज वेयर एज डियर एज द मुस्लिम्स, अकबर के लिए हिंदू उतने ही प्रिय थे जितने की मुस्लिम लोग थे. ही इनिशिएटेड रिलीजन बाय द नेम ऑफ दीन इलाही, वह एक धर्म का प्रचार प्रसार किया जिसका नाम था दीन इलाही. ही हैड मेनी हिंदू किंग्स एज हिज फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे हिंदू राजा जो थे वे उसके मित्र थे. हिज 9 ज्वेल्स आर क्वाइट फेमस, उसके 9 रत्न बहुत फेमस थे, बहुत प्रसिद्ध थे. फिर से देख लीजिए, मुगल बादशाह में जितने भी बादशाह हुए उन सभी बादशाहों में अकबर नामक जो बादशाह था वो बहुत ज्यादा समझदार था. क्यों समझता था? क्योंकि दूसरे जो मुगल बादशाह थे वे अपने धर्म के बारे में, अपने जाति और समुदाय के बारे में सोचते थे, लेकिन अकबर एक ऐसा बादशाह था जो सभी धर्मों को बिल्कुल बराबर मान करके चलता था. कुछ बहुत सारे वो ऐसा मानता था कि हिंदू भी उतने प्रिय हैं जितने कि उसके लिए मुस्लिम प्रिय हैं. वह अपना एक धर्म चलाया था दीन इलाही के नाम से, और उसके साथ बहुत सारे हिंदू राजा जो थे वे उसके दोस्त थे, और जो नवरत्न थे वो बहुत ज्यादा उसके लिए फेमस थे. इसमें से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सभी राजाओं में, मुगल बादशाहों में सबसे अच्छा बादशाह का नाम क्या था? तो अकबर था. ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या क्वेश्चन बन सकता है कि अकबर दूसरे लोगों के साथ, हिंदुओं के साथ कैसे ट्रीट करते थे? वह हिंदुओं के साथ वैसे ही ट्रीट करते थे जैसे मुसलमानों के साथ ट्रीट करते थे. वह किस धर्म का प्रचार प्रसार किए थे? तो दीन इलाही धर्म का प्रचार प्रसार किए थे. और इसके अतिरिक्त उनके कितने नवरत्न थे? तो 9 नवरत्न थे. आई होप दोस्तों, मुझे लगता है कि ये भी वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा, समस्या नहीं आएगी. तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि मैं आपको नॉन स्टॉप आज पांचवा पैसेज था, 10-12 पैसेज और पढ़ाऊंगा जो 7 नंबर का बोर्ड एग्जाम में बहु देखने को मिलेगा. और दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए यार. ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर दोस्तों, बाय बाय.